फैटी लीवर पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है और इससे हर साल करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें अपना भारत भी मुख्य रूप से शामिल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जानकी, आपकी वर्चुअल गाइड। संतोष होम्यो हॉल एंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब और लाइक करिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। YouTube पे हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जानकी, आपकी वर्चुअल हेल्थ गाइड। संतोष होम्यो हॉल एंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम फैटी लीवर और इसके प्रकार, ग्रेड और इसके होने का कारण, लक्षण, बचाव और होम्योपैथिक उपचार पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। आइए फैटी लीवर के वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग लीवर के कुछ महत्वपूर्ण काम को पहले समझ लेते हैं। हमारा लीवर बहुत ही छोटे छोटे ढेर सारे हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना होता है। हमारे लीवर का मुख्य काम है जैसे खून की गंदगी की सफाई करना, बैक्टीरिया और हानिकारक चीज़ों को खून से बाहर निकालना, ब्लीडिंग के समय खून को रोकने के लिए ज़रूरी थक्कों का निर्माण करना, पाचन क्रिया से मिलने वाले पोषक तत्वों को स्टोर करना, पित्त का निर्माण करना जो हमारे भोजन पाचन में मदद करता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कितने ग्रेड के होते हैं। सबसे पहले फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके लीवर में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण लीवर की काम करने की क्षमता घट जाती है। फैटी लीवर कितने प्रकार के होते हैं। फैटी लीवर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये तब होता है जब लीवर में बहुत सारे फैट इकट्ठा होने लग जाते हैं बिना अल्कोहल के कारण। ये किसी को भी हो सकता है और ये सामान्य रूप से पाया जाता है। दूसरा प्रकार है अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये उनमें पाया जाता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है। शराब पीने वालों से गुजारिश है कि कृपया करके आप शराब ना पिएं। इससे आपका तन, मन, धन तीनों चीजों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। आइए अब जान लेते हैं फैटी लीवर के कितने ग्रेड होते हैं। फैटी लीवर का ग्रेड इस बात पर निर्भर करता है कि फैट कितना प्रतिशत लीवर में जमा होता है। पहला ग्रेड 1 होता है। ये शुरुआती चरण में पाया जाता है और इसमें फैट 5% से 30% तक होता है लीवर में। इसमें कोई विशेष लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसको केवल परहेज और जीवन शैली में सुधार करके ठीक किया जा सकता है। दूसरा ग्रेड 2 होता है। ये मध्य चरण में पाया जाता है और इसमें फैट लगभग 30% से 65% तक होता है लीवर में। इस स्तर पर लीवर में सूजन भी हो सकता है और लक्षण में पेट के ऊपरी दाहिने तरफ दर्द महसूस हो सकता है। इसको भी केवल परहेज और जीवन शैली में सुधार करके ठीक किया जा सकता है। तीसरा ग्रेड 3 होता है। ये आखिरी और गंभीर चरण होता है और इसमें फैट 65% से अधिक होता है लीवर में। इस चरण में लीवर में सूजन और उसकी कार्य क्षमता में गंभीर गिरावट होती है और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं कराया गया तो ये आगे गंभीर रूप ले सकती है। वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि वो गंभीर रूप कौन कौन से होते हैं। वीडियो को पूरा देखें, कृपया करके आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो आप वीडियो को जरूर देखेंगे और अगर नहीं है तो आप YouTube पे जाकर कोई नाच गाने का वीडियो देख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसके होने का कारण। फैटी लीवर होने के कई मुख्य कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक शराब का सेवन करना,
अधिक शराब पीने से लीवर में फैट का जमाव होता है और इससे फैटी लीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। और मोटापा मोटापा से ग्रस्त लोगों में लीवर में फैट जमा होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि शरीर में अतिरिक्त फैट लीवर में जमा होने लगती है। और टाइप 2 डायबिटीज, इस डायबिटीज से पीड़ित लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण लीवर में फैट जमा हो जाता है, जो फैटी लीवर का एक प्रमुख कारण है। और हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, खून में कुछ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लीवर में फैट के जमाव को बढ़ावा देता है, जिससे फैटी लीवर हो सकता है। और अनहेल्दी डाइट, अधिक कैलोरी वाली चीजें जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमो, चाउमीन, वड़ा पाव इत्यादि प्रकार के फास्ट फूड फैट लीवर को फैटी लीवर होने का रिस्क सबसे अधिक होता है। और अत्यधिक मांसाहार और अंडे का सेवन करना। और फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक निष्क्रियता, जो कि वजन बढ़ाने और लीवर में फैट जमा होने के मुख्य कारण में एक है। ये फैटी लीवर होने का बढ़ावा देते हैं। और आनुवंशिक कारण, कुछ लोगों में आनुवंशिक कारणों से फैटी लीवर होने का रिस्क होता है। और कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट जैसे स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, एंटीडिप्रेसेंट, ये सब फैटी लीवर होने का कारण बन सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों के घर में परिवार के सभी सदस्यों में एक साथ फैटी लीवर पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण खाना को पकाने वाले तेल या घी होता है। एक बार इस तेल या घी को बदल दे, इसकी जगह शुद्ध घर का सरसों का तेल या नारियल और सूरजमुखी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका फैटी लीवर होने का खतरा नहीं होता है। आइए अब जान लेते हैं इसके लक्षण एवं संकेत। पहला, थकान और कमजोरी। फैटी लीवर के कारण आपको हमेशा थकान और कमजोरी हो सकती है। दूसरा, पेट के ऊपरी दाहिनी तरफ हल्का या तेज दर्द महसूस हो सकता है। ये लीवर में सूजन और फैट के जमाव की वजह से होता है। तीसरा, भूख में कमी लेकिन साथ में वजन का अचानक से बढ़ना। चौथा, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, इसे हम पीलिया भी कहते हैं। पांचवा, पेट में सूजन, गंभीर फैटी लीवर के कारण पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है और इसके कारण सूजन होने लगता है, इसे एसाइटिस भी कहते हैं। छठा, त्वचा पे चकत्ते और खुजली। फैटी लीवर के कारण शरीर में विषैले तत्व जमा हो सकते हैं, जिससे त्वचा पर चकत्ते और खुजली हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात, फैटी लीवर के कारण आपको किडनी स्टोन भी हो सकता है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने किडनी स्टोन वाला वीडियो नहीं देखा है तो बाद में जरूर देखें। आइए अब हम इस बात को जान लेते हैं कि आप फैटी लीवर होने का पुष्टि बिना अल्ट्रासाउंड जांच के भी केवल ब्लड जांच से कैसे पता कर सकते हैं। कुछ ब्लड रिपोर्ट जैसे कि खून के जांच में लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT एंड SGPT का बड़ा होना और इसके साथ ही लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बड़ा होना, ये फैटी लीवर होने का संकेत हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं इसके रोकथाम और बचाव के बारे में। फैटी लीवर से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं, जैसे स्वस्थ आहार अपनाएं, आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें और नियमित व्यायाम, साथ में वजन को भी नियंत्रित रखें। हर दिन कम से कम 1 घंटा जरूर व्यायाम करें, जैसे चलना, दौड़ना, साइकिलिंग और योग जैसे व्यायाम लीवर में जमे हुए फैट को घटाते हैं और रोकते भी हैं। एक जरूरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करते समय आप हेडफोन में म्यूजिक सुनने की जगह आप अपने कोर्स या टॉपिक का खुद से रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो सुन सकते हैं। इससे आपका सेहत के साथ साथ पढ़ाई का रिवीजन भी अच्छे होते हैं और ऐसा करने से आपका समय भी बच सकता है। और शराब का सेवन ना करें। अत्यधिक शराब का सेवन लीवर के लिए बहुत हानिकारक है। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि शराब को पीना छोड़ दे तो बेहतर होगा, आपके और आपके परिवार के लिए भी। शराब पीने से
आपकी दशा और दिशा दोनों ही खराब हो जाती है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। अगर आपको डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो इन्हें नियंत्रित रखने के लिए दवाइयों के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव करें। इससे लीवर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और कुछ दवाइयाँ लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए किसी भी दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। और तनाव से बचें। मानसिक तनाव भी लीवर की सेहत पे बुरा प्रभाव डालता है। इससे बचने के लिए ध्यान, योग और गहरी सांस लेने के तरीके का अभ्यास करें। अगर आपको फैटी लीवर किसी भी ग्रेड का हो गया हो तो इसमें कुछ खान पान का परहेज करना है, जैसे दूध और घी से बनी हुई चीजों का सेवन ना करें। बादी सब्जियां जैसे कटहल, कोहड़ा, बैगन का प्रयोग ना करें। फास्ट फूड और जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमो, चाउमीन, वड़ा पाव और शक्कर युक्त चीजों का सेवन ना करें। और कुछ भी प्रकार का मांसाहार और अंडा का सेवन ना करें। शराब पीते हैं तो इसका सेवन तुरंत बंद करें। अगर आप इन बताए गए उपायों का अच्छे से पालन करते हैं तो आप अपने लीवर को स्वस्थ रखने के साथ साथ किसी भी प्रकार के डॉक्टरों का चक्कर काटने से बच सकते हैं। अपने लीवर का ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ लीवर का मतलब है स्वस्थ जीवन। आइए अब हम इस बात को जान लेते हैं कि अगर आप फैटी लीवर को लेकर लापरवाही करते हैं तो इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है और आगे ये किन किन स्टेज से गुजरता है। ध्यान रहे, मैं आपको ये बात डराने के लिए नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सजग और सचेत दोनों के उद्देश्य से बता सकूं। इसे सुनकर आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपने लीवर का ख्याल अच्छे से रखना है। फैटी लीवर ग्रेड 3 होने के बाद पहला स्टेज स्टीओहेपेटाइटिस का है, मतलब कि लीवर में अधिक सूजन होने लगता है। दूसरा स्टेज है फाइब्रोसिस का मतलब है कि हेल्दी लीवर सेल खराब होने लगते हैं। तीसरा स्टेज है सीरियोसिस का मतलब है लीवर में घाव बनना और लीवर को एक तरीके से फेलियर कर देना। आइए अब हम जान लेते हैं होम्योपैथिक उपचार। फैटी लीवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को आप बिना किसी दवाओं के केवल परहेज और व्यायाम करके आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन फैटी लीवर ग्रेड 3 को ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक उपचार का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके लिए कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयां हैं, जैसे कार्डस मैरिनस, ये लीवर की सफाई को, फैट को घटाने में मदद करती है। चिलिडोनियम, ये लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। नक्स वोमिका, ये दवा उन लोगों के लिए है जो अधिक शराब पीने से लीवर को नुकसान किए हैं। लाइकोपोडियम, पेट में भारीपन, गैस, अपच जैसी समस्या में उपयोगी है। फॉस्फोरस, फैटी लीवर के साथ पीलिया होने पर उपयोगी है। बोल्डो, ये दवा फैटी लीवर के साथ गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए उपयोगी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये दवाओं के नाम केवल आपके सामान्य जानकारी के लिए बताए गए हैं। इन दवाओं के साथ इनकी पोटेंसी और डोजेस हमेशा एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श करके ही लें और अपना उपचार शुरू करें। कृपया करके अपने मन से आप अपना इलाज स्वयं ना करें। सभी उपायों के बाद अगर आपका फैटी लीवर ठीक नहीं हो रहा है तो संतोष होम्यो हॉल एंड क्लिनिक में हम व्यक्तिगत होम्योपैथिक उपचार प्रदान करते हैं, जो आपकी समस्या का प्रभावी समाधान कर सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कमेंट करके आप हमें बताएं कि कौन कौन लोग फैटी लीवर से परेशान हैं, और अपने सवाल भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस योगदान से हमें आगे और वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। www.santoshhomeopath.com के पेशेंट टेस्टिमोनियल के पेज पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होम्योपैथी अपनाएं, खुशहाल और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियाँ और स्वास्थ्य सुझाव पा सकें।